प्रिय छात्र एवं छात्राओं, सुप्रभात। हम लोग इसके पहले शिक्षण सूत्रों के संबंध में चर्चा कर रहे थे कि शिक्षण सूत्र क्या हैं। शिक्षण सूत्र शिक्षक को कैसे अपने शिक्षण कला में निपुण बनाते हैं। आज का जो हमारा विषय है वो है लेवल्स ऑफ टीचिंग, शिक्षण के स्तर। शिक्षण का स्तर क्या होता है, किस स्तर पर अध्यापक शिक्षण करता है। एक बात इस संबंध में विवेकानंद जी ने कहा है, स्वामी विवेकानंद ने, कि सही माने में अध्यापक वही है जो छात्रों के स्तर पर आकर शिक्षण कार्य करे, अर्थात छात्रों के स्तर को ध्यान में रखकर तभी अध्यापक शिक्षण करता है। अगर छात्रों के स्तर को बिना ध्यान में रखे अध्यापक शिक्षण कार्य प्रारंभ करता है तो निश्चित रूप से उसके द्वारा किया गया श्रम और दिया गया समय निरर्थक जाएगा और अधिगम प्रक्रिया पूर्ण नहीं होगी। क्योंकि शिक्षण एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है जिसका अधिगम से घनिष्ठ संबंध है। भाई शिक्षण हो रहा है और अधिगम नहीं हो रहा है तो उस शिक्षण का कोई मतलब नहीं है। जब विद्यार्थी किसी चीज का अधिगम कर लेता है तो शिक्षण का उद्देश्य पूर्ण माना जाता है या पूर्ण हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में अगर हम ये कहें कि ये अधिगम किसी न किसी वस्तु का होता है, किसी न किसी विषय वस्तु से संबंधित होता है, जिस प्रकार पाठ्य वस्तु को पढ़ाने के उद्देश्य होते हैं, जिस प्रकार एक ही पाठ्य वस्तु कक्षा के विभिन्न स्तरों पर पढ़ाई जाती है, उसी प्रकार उसे पढ़ाने के विभिन्न उद्देश्य होते हैं। एक ही पाठ्य वस्तु कक्षा के विभिन्न स्तरों पर पढ़ाने का असर क्या हुआ कि हिंदी कक्षा 1 में भी पढ़ाया जाता है, 2 में भी पढ़ाया जाता है, 3 में भी पढ़ाया जाता है, 4 में पढ़ाया जाता है, 5 में पढ़ाया जाता है, मैट्रिक में पढ़ाया जाता है, इंटर में भी पढ़ाया जाता है, स्नातक में पढ़ाया जाता है और परास्नातक में पढ़ाया जाता है। लेकिन हर स्तर पर उसका जो वो होता है, लेवल होता है, वो बढ़ता जाता है या अलग अलग होता है या विषय वस्तु अलग अलग होता है। उसके उद्देश्य अलग अलग निर्धारित होते हैं कि यहाँ मैट्रिक में हिंदी पढ़ाने का उद्देश्य क्या है, या इंटर में हिंदी पढ़ाने का उद्देश्य क्या है, या जूनियर हाई स्कूल में हिंदी पढ़ाने का उद्देश्य क्या है। तो कभी कभी ऐसी परिस्थितियां होती हैं कि छात्रों को सीखने हेतु विचार करना होता है और कभी कभी विचार नहीं भी करना होता है। तो तमाम ऐसे बिंदु सामने आते हैं जिनको ध्यान में रखकर अध्यापकों को शिक्षण करना होता है। आर्य शर्मा कहते हैं कि एक ही विषय वस्तु को शिक्षण अधिगम परिस्थितियां विचारहीन अधिक विचारपूर्ण स्थिति तक पहुंचाती हैं। कभी विचारहीन होता है यानी विचारहीन से अधिक विचारपूर्ण स्थिति तक विस्तृत करती हैं। अर्थात शिक्षण के उद्देश्य से लेकर मूल्यांकन तक के जो उद्देश्य की प्राप्ति की जाती है। इसलिए ये कहा जा सकता है कि कक्षा के स्तर के अनुसार ही उद्देश्यों का निर्धारण किया जाता है। जैसा कि मैंने अभी बताया आपको कि हिंदी कक्षा 1 से कॉलेज और विश्वविद्यालय स्तर तक पढ़ाई जाती है, लेकिन प्रत्येक कक्षा अथवा स्तर के अनुसार ही उद्देश्य होते हैं कि उद्देश्य क्या है। कहीं कंठस्थ कराने पर बल दिया जाता है तो कहीं विषय वस्तु को समझने पर। इस प्रकार सीखने में संकेत अधिगम से समस्या समाधान तक को प्रभावित किया जाता है। जब हम शिक्षण प्रारंभ करते हैं तो अनेक प्रश्न हमारे सामने यानी शिक्षक के मस्तिष्क में अपने आप आ जाते हैं। कोई लाता नहीं, अपने आप आ जाते हैं कि भाई क्या पढ़ाना है, किसे पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, क्यों पढ़ाना है, किस तरह से पढ़ाना है, विषय वस्तु की प्रकृति क्या है, कौन सा विषय पढ़ाना है, विद्यार्थी कैसा होगा, विद्यार्थी का स्तर कैसा होगा सीखने का, विषय वस्तु की प्रकृति क्या होगी और जो है शिक्षण के उद्देश्य क्या होंगे,
तमाम बातें ये अध्यापक के मानस पटल पर आती हैं। तो ये कहा जा सकता है कि इन बातों को ध्यान में रख करके ही अध्यापक शिक्षण कार्य करता है, और इसी स्थिति को ध्यान में रखते हुए ये हम कह सकते हैं कि शिक्षण एक जटिल प्रक्रिया है जिसमें सीखना पूर्णतः समाहित है। यानी शिक्षण आसान नहीं है, शिक्षण बहुत जटिल प्रक्रिया है। शिक्षण की पूर्ण प्रक्रिया को निम्नलिखित 3 स्तरों में हम बांट सकते हैं। 3 स्तरों में बांटकर शिक्षण किया जाता है। पहला है मेमोरी लेवल, यानी प्रारंभिक, जिसको बोलते हैं स्मृति स्तर, जिसको प्रारंभ भी बोलते हैं। शुरुआत करते हैं तो स्मृति स्तर पे करते हैं। और दूसरा है बोध स्तर, यानी जो है अंडरस्टैंडिंग लेवल, शिक्षण प्रक्रिया का दूसरा बोध स्तर होता है। और तीसरा है चिंतन स्तर, तो रिफ्लेक्टिव लेवल, मैंने चिंतन स्तर तक हम पहुंचाते हैं, यानी स्मृति लेवल से लेकर के और चिंतन स्तर तक का शिक्षण अध्यापक करता है। तो स्मृति स्तर शिक्षण की आधारशिला, स्मृति स्तर क्या है आप देखें अगर, तो स्मृति स्तर शिक्षण की आधारशिला है। बिना स्मृति स्तर के शिक्षण नहीं हो सकता है। अर्थात प्रारंभ इकाई है जो सरल, सुबोध, सुगम्य, सरस, बिना प्रयास के एवं मशीनबद्ध सिद्धांत से बंधी हुई है। और जो दूसरा स्तर है अवबोध का स्तर है, अवबोध अथवा समझ पर आधारित है, जो बहुत कठिन है, बहुत आसानी से ये नहीं होता है। ये स्मृति स्तर से आगे का स्तर है। अर्थात जो ज्ञान शिक्षण के द्वारा स्मृति पटल पर अंकित हो उसे ही बोध तक लाया जा सकता है। अगर स्मृति पटल पर अंकित ही नहीं है तो उसको बोध तक नहीं लाया जा सकता। यानी बोध कराने के लिए या बोध स्तर पर पहुंचने के लिए स्मृति स्तर का ज्ञान होना आवश्यक है। इस प्रकार ये कहा जा सकता है कि स्मृति और बोध चिंतन स्तर के पूर्व निर्धारक तत्व हैं। और चिंतन कब करेगा बच्चा? चिंतन स्तर पर आप शिक्षण कब कर पाएंगे? चिंतन स्तर पर शिक्षण आप तभी कर पाएंगे जब स्मृति स्तर और बोध स्तर दोनों सहायक हों, दोनों उसकी सहायता करें। तो चिंतन स्तर तक पहुंचने के लिए स्मृति एवं अवबोध दोनों स्तरों को पार करना होता है। जब तक इन दोनों स्तरों को पार नहीं करेंगे तब तक आप चिंतन स्तर तक शिक्षण नहीं पहुंचा सकते हैं। अर्थात स्मृति और बोध चिंतन स्तर के पूर्व निर्धारक तत्व हैं और चिंतन स्तर तक पहुंचने के लिए इन दोनों स्तरों को पार करना आवश्यक है। इसी प्रकार स्मृति एवं चिंतन की दृढ़ता जो है अवबोध में सहायक होती है। स्मृति और चिंतन ये दोनों अगर दृढ़ हैं, मजबूत हैं, तो अवबोध में वो सहायता करते हैं। चिंतन का संबंध उच्च बौद्धिक अथवा मानसिक क्रियाओं से होता है। चिंतन बहुत उच्च स्तर का बात है। यदि विद्यार्थियों को विषय के ज्ञान के साथ उसकी वास्तविक अनुभूति करानी हो तो पाठ्य वस्तु के शिक्षण की व्यवस्था स्मृति, बोध एवं चिंतन तीनों स्तरों पर होनी चाहिए। यह बात अध्यापक को भली भांति समझना चाहिए और यह बात शिक्षक की योग्यता, क्षमता एवं कुशलता पर निर्भर करती है कि वह अपने अनुभव एवं कौशलों के आधार पर अपने शिक्षण के स्तर को स्मृति स्तर से लेकर चिंतन स्तर तक पहुंचाने में किस सीमा तक सफल होता है। अक्सर ये देखने में मिलता है कि अधिकांश शिक्षक स्मृति स्तर पर ही शिक्षण कराते हैं। ऐसे विद्वान एवं योग्य तथा कुशल शिक्षक बहुत ही कम प्रतीत होते हैं जो अपने शिक्षण स्तर को चिंतन स्तर तक पहुंचाने में सफल होते हैं। इस तरह से आज हम अगर देखते हैं तो इन तीनों स्तरों तक शिक्षण कराने वाले अध्यापकों की संख्या बहुत कम है। तो आज हम केवल यहीं से अपनी वाणी को समाप्त करते हैं। आगे हम फिर स्मृति स्तर का शिक्षण और बोध स्तर का शिक्षण और जो है चिंतन स्तर का शिक्षण, इस पर तीनों पर चर्चा करेंगे। ये अध्यापकों के लिए बहुत आवश्यक है इसकी जानकारी।
अगर उन्हें अपने अध्यापन में कुशलता हासिल करना है, अगर उन्हें अपने अध्यापन कार्य में श्रेष्ठता हासिल करना है, उन्हें योग्य अध्यापक बनना है, तो निश्चित तौर पर उन्हें अपने शिक्षण के स्तर को मेंटेन करना होगा, शिक्षण के स्तर को समझना होगा। ये बीएड, बीपीएड के या जो है बीटीसी के और डीएलएड के तथा एमएड के विद्यार्थियों के लिए आवश्यक है, जो भविष्य में एक कुशल अध्यापक बनने के लिए अपनी ट्रेनिंग ले रहे हैं और एक कुशल अध्यापक बनकर के देश को कुशलता के मार्ग पर ले जाएंगे, देश में समरसता का माहौल पैदा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को।